ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफ़ी, खलीलो रदी रसूलो नबी, अतीको वसी गनियों अली, सना की ज़ुबान तुम्हारे। मौलवी मेरे जो एक अनपढ़ पिंडो उठ के लाहौर पढ़ के ते उस्तादुल उलमा बने, फिर इंची टेप लैके ते मिंबर ते बैठे। हुजूर ये नहीं जानते थे। तो मौलवी मुलवाने कौन होते जो हुजूर के बारे में बात करे? तेरे दर का दरबां है जिब्रील आज़म, तेरा मद से खां हर नबी व वली है, बेताब जिसके लिए अर्श आज़म, युसरह रवे ला मकान की गली है। न क्यों कर कहूँ या हबीबी या गिस्ली, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। और सबा है मुझे सरसरे दश्ते तैबा, इसी से कली मेरे दिल की खिली है। अहले सुन्नत के गैरतमंद अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद अहमद अवान साहब तशरीफ़ फरमावन है। साढ़े बड़े पुराने हाँ जी सियालवी फ़कीर, हाँ जी, और पीर सियाल लजपाल की कॉन्फ्रेंस कराने वाले शेखुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस। बाद में तो जाली शेखुल इस्लाम आए ना, जो कनाडा जाकर कहने लगे मुमताज़ कादरी कातिल है। असल शेखुल इस्लाम तो हज़रत ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी नव्वर अल्लाह मरद। समझ ए उन्हों दी कॉन्फ्रेंस और भी बड़े बड़े उलमा प्रोफेसर साहब के बुला सारे ही तुसी मेरे सर दा ताज। मेरा तारुफ इतना ही है, कुत्ता पाक रसूलुल्लाह। ये तो अजे मैं कहना अगे मालकां दा आवाज़ नहीं आई भी वाकई कुत्ता है, ये तो मेरा दावा है, ये तो मैं कहना। ये सारी मेहनत क्यों है? आला हज़रत फरमाते तमन्ना है फरमा ये रोज़े माशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली। मेरी जदों मैं मौलवियों के नाम लैंदा उस तो मुराद मेरी उलमाए सुन्नत नहीं, ये तो हुजूर दियां बुलबुलां जिन्हां मौलवियों को 5-5 फुट तो बदबू आवे, दंदां ते एडी एडी पीलक चढ़ी होवे, वो हुजूर के बारे गल करन। मैं अनस बिन मालिक को पूछा, मैं कहा जी 10 साल तुसी हुजूर की खिदमत की, हुजूर नूं पसीना भी आया होना, तो दसो फिर की मंजर सी? और मैं वला शमम तो मिस्कन कत्तो वला इतरन वफी रिवायत अंबरन कान अतयब मिन अरक रसूलुल्लाह। मैं 10 साल हुजूर की खिदमत की, ना मैं कोई कस्तूरी सूंघी, ना मैं कोई इतर सूंघिया, ना मैं कोई अंबर सूंघिया, ना कोई और खुशबू सूंघी जो हुजूर के पसीने से बढ़कर खुशबूदार। ए मौलवी कौन होंदे हुजूर के बारे गल करने वाले? हाँ, इन्हें मौलवी कौन होंदे जेडे हुजूर के बारे गल? जनाब अल्लाह ओ अच्छा एक दफा फिर ए हदीस पाक जी, हदीस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। जनाब मैं पुराने पुराने ए मैं उस वेले पढ़दा सी जदों ये शेरां दी तरह काम करदे सी। असीं इन्हां दे प्रोग्रामां जांदे सी पिछलियां समझ पै के, लेकिन गैरतमंद फकीर हाँ वो केड़ी मुलाजमत है जी हुजूर की इज्जत तो बंदे नूं रोक दे? हाँ जी वो केड़ी जी? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं कहा उस सरकार ना भी कोई वफा करनी। हाँ जी ये सरकारियाँ इतने इंज ही रह जानियां। गल तो यही जोनी माँ कुन तकूल फी हाज़र रजुल, उत्थे नहीं पूछा जाना पाकिस्तानी मुलाजम तू सरकारी ना कितनी वफा की थी, ये पूछा जाना 10 है जेडे तेरे सामने जलवा करन, इन्हां नाल की वफा करके आया। तो प्रोफेसर साहब तो कह जनाब असी पूरे पाकिस्तान जो इंज कर छड़े, ये कह जनाब असी तो कोई मुलाजमत की कदर इंज हजूर दियां गल्लां कीतियां। लो जी मा शमम तो मिस्कन कत्तो वला इतरन वफी रिवायत अंबरन कान अतयब मिन अरक रसूलुल्लाह। फरमाया ना कोई कस्तूरी सूंघी, ना कोई इतर सूंघिया, ना कोई अंबर सूंघिया, कत्तो कदी भी जेड़ा हुजूर के पसीने नाल बढ़ के खुशबूदार हो। अंबर ज़मी आला हज़रत बरेलवी फिर बोले अंबर ज़मी अबीर हवा मुश्क तर गुबार
अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की। जनाब तुम तशरीफ रखो, अल्लाह ताला सारे तवज्जो जी। इस साल मौलवी इंची टेपा लैके तो जनाब हुजूर के बारे गल्लां करिए। मौलवी कौन होते हैं? इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हकूमत कुल, वलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे। क्योंकि ये जुजियाँ जुजियाँ आला कुल सारी कुल। न रूह अमी न अर्श बरी न लौहे मुबीन, कोई भी कहीं खबर ही नहीं। उस इलम को हुजूर पनाह मंगी जेड़ा इलम नफा न दे। और केड़ा इलम है जेड़ा हुजूर की इज्जत दे कम ना आया? हाँ जी, केड़ा जानी पैसा जेड़ा हुजूर दे कम ना आया? क्यों जी, जेडे तुसी उलमा काम कर रहे हो ना, तो क्यामत वाले दिन हुजूर बुलाणगे तो फिर अज घबराया ना करो हालात ना। जो मेरे आके नूं लोग आए तो पत्थर मार देते, तो किसी गल की तो बर्दाश्त नहीं होती तुहाडे। और जी मुक्तदी बड़ा तंग कर देन। मैं आख्या झल्ले होए हो, रसूलुल्लाह ने इत्थे पत्थर अगले मार दिता। हाँ जी, तो तुसी मुक्तदियां दो गल्लां कीतियां, मसीत छोड़ के चले जाते हो, तुहाडी लाशां मसीतियों निकलनियां चाहिए। हुजूर दे दीन दा कम करो, तो क्यामत वाले दिन जो रसूलुल्लाह बुलाणगे ना जी, इधर आओ फलाने आलिम, तेन इतनी सख्तियाँ झलियाँ मेरी खातिर, और इतने बर्दाश्त किया, वो इतना बर्दाश्त किया, और तो मेरे दीन का झंडा फिर भी चुकी रखा, हालात जो जो भी आए। और मेरे आका मौला ने तुहाडे ते एतमाद किया अपनी उम्मत दे उलमा ते। आन अब्दुल्लाह इब्न मसूद काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा वक़त बनु इसराइल फिल मआसी नातहुम उलमाहुम फलम यंतहु फजालसुहुम फी मजालिसिहिम व आकलुहुम व शारबुहुम फदरबल्लाहु कुलूब बादिहिम बिबादिन फलानहुम अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा सवकानु याददून फजलस रसूलुल्लाह व कान मुत्तकियन फ़क़ाल अल्लाह वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लतामुरुन्ना बिल मारूफ़ व लतनहवुन्ना अनिल मुनकर व लताख़ुज़ुन्ना अला यदिज़ ज़ालिम व लतातिरुन्ना अलल हक़्क़ि अतरन व लतक़सुरुन्ना अलल हक़्क़ि कसरन औ लयद्रिबन्नल्लाहु बिक़ुलूबि बादिकुम अला बादिन सुम्मा लयलानन्नकुम कमा लानहुम। रसूलुल्लाह ने इतना अपनी उम्मत दे उलमा ते भरोसा किया। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल गुनाह में मुब्तला हुए, नातुम उलमा ने रोकया, कौम बाज ना आई। उलमा हालात का मुकाबला न कर सके, जुल्म सितम बर्दाश्त न कर सके। फजालसूहुम फी मजालिसिहिम वाकलूहुम व शारबूहुम, फरमाया जो जी बनी इसराइल सन मौलवी भी जो बन गए। फिर हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने उन्होंने दिल मिला देते, सिर्फ पगड़ियाँ दाड़ियाँ दे फर्क रह गए। और फरमाया दो नबियों के जरिए अल्लाह ने उन्होंने मौलवियों पर लानत की थी। फिर फलानहुम अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, जो अपन मौलवियों दी शाना वड्डियां तो फिर जो खता करोगे तो इसकी सजा भी पौं डाड़ी। हाँ, ये शहादत गाह उल्फत में कदम रखना है, और लोग आसान समझते हैं मौलवी होना। हाँ, मुसल इकबाल तो वहाँ जी मैं हकीकत है तुहानू दस रहा। हाँ बिल्कुल है, पक्की बात है, दलेर रह करो, हाफजो तुसी भी तकड़े हो। हाँ, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरियां पूरियां दाड़ियाँ रखो, खबरदार कोई। हाँ जी, कुरान पढ़े ने तो फिर कुरान वाला तुसें पता है पूरे जनाब जिथे कहा मैं हाफिज हाँ, कभी भी शर्माना नहीं मैं हाफिज हाँ, मैं हाफिज हाँ, बी वाले आड़ी मारना मैं बी हाँ, तो तुझे कहा मैं हाफिज हाँ और की पढ़े, उन्हें कहा और की पढ़ना सी, बस इन्हें जाना इन्हें माना और हाँ जी मान इन्हें सारा कुछ पढ़िया हुआ, मान हुजूर की गुलामी थी करना है। हाँ, मान इस्लाम उत्ती करना है। उन्हें कहते साढ़े बाएं हाथ तक खेल एफ बी एक ही चीज ना कुरान पर इजाज लम यलिद वलम यूलद, तो वजीर दाखिला भी पढ़ना नहीं आया। ऐ साढ़ा निक्का जिहा बच्चा एक आया, दसा इसनों असीं खड़ते हैं तो एक तरफ वजीर दाखिला रहमान मलिक होवे, दसा हो तेन कुल वल्ला भी नहीं आई। साढ़े ना हाफिज साहब ते उलमा ने बैठ के बच्चे नूं जनाब अलहमदुलिल्लाह के वन्नास तक पढ़ा छोड़िया, और तेन मऊ घरों मसीती भी नहीं मुता।
फिर कहते जी मौलवी आस्ता बाता करो। भाई आस्ता बाता किवें करिए, कम अज कम मुसलमानों के रहनुमा बन दो तो कुरान तो पढ़ो। हाफिज कुरान है, डट के कुरान पढ़ो। रमजान शरीफ में पता लगे भी हाफिज बने जनाब सारे। हुणे मंजिला 15 दिन कुरान एंज याद कर दो, नहीं किधरे तो जनाब तरावियां हो जान तो उनका पीछे खड़े हो यार मैं तो 2 नफल कुरान सुनाना। एंज कुरान दिया बहारा ला दो तो 2018 हुजूर दा दीन आना। हाँ तवज्जो, हुजूर दा दीन है जाना। हाफिज भी तकड़े हो जान। हाँ जी, जेडे सिरों नंगे हो तुम टोपियां पाना शुरू कर दो। उन्हें कहा की होना है, कहने 2018 दीन आ रहा। क्यों जनाब? हाँ तुसी कोई तब्दीली लियाओ ना तो इन्हें नस जाना है। हाँ कुड़ियां भी वड्डी वड्डियां चादरें शुरू कर दें। उन्होंने कहा की बनया हो कुड़ियो? उन्हें कहा हुजूर तो दीन आ असी लिया। हाँ असी थोड़ी तब्दीली तुसी नीचे शुरू करो ना तो उत्ते वैसे ना नस जाना है। गली गली जो साढ़े मुंडे भी टोपियां लैके मस्जिद आबाद करो। रमजान शरीफ प्रोफैसर साहब ने मसीद वड्डी करनी पवे, मुंडे पहलियां सफा जाओ ना क्या हाफिज साहब तकड़े हो वो 1:15 की सारा भी पढ़ो तो खड़े है पीछे जनाब। एंज कर दीन एंज जाना है चलो। हाँ कोई तुसा भी कोई दीन नाल करो ना काम, इन्हें वैसे नस जाना है। कहने ना जी काम चाहती ही नहीं, तुसी खुद निकल खड़ा हो ना कहा चाहते हैं मोहम्मद अरबी दा दीन लियाओ तक। हाँ जी मस्जिद आबाद करो, सवेरे आके दरसे कुरान सुनो। हाँ जी बल्कि इमाम साहब कहो जनाब कुरान नहीं पढ़े बैठो थे। हाँ इमाम भी तंग आ जान, कहा जी समण भी दो। उन्हें कहा समणे का टाइम ही नहीं, समणे 2018 नेड़े आ गया, कुरान पढ़ाओ सन। हाँ इस तरह तुसी तब्दीली आनी, गल्लां नाल नहीं आनी, अमलन मसीता भर दो। सवेर दी नमाज़ जनाब ओ जनाब अजान तो पहले घर में बत्तियां जल जान, वुजू वाले जनाब टूटियां खुल जान। कहते की बनया है पाकिस्तान? कहते पाकिस्तान तब्दीली आने लगी। ये कहते जी लिबरलिज्म के पुत्र ना होता। हाँ जी कायदे आजम इकबाल पीर जमात अली शाह साहब शेखुल इस्लाम में सारे साढ़े बुजुर्गों ने मोटा ता लाया से इतने मोहम्मद अरबी दा दीन आना है। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं फजलसा रसूलुल्लाह वकान मुत्तकियान। हुजूर टेक ला के गल की बनी इसराइल के मौलवियों की, जब अपनी उम्मत की वारी आई हुजूर उठ बैठे। फजलसा रसूलुल्लाह तो हुजूर ने की फरमाया? फरमाया ला फरमाओ मेरी उम्मत दे उलमा उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है। हालात जैसे भी होवन उते नूरुद्दीन जंगी बैठा होवे, या सलाहुद्दीन अयूबी होवे, या शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी होवे, या जनाब इल्तमश होवे, या कुतुबुद्दीन ऐबक होवे, या शेर शाह सूरी होवे, या औरंगजेब आलमगीर होवे, या उते अयूब आ जाए, ज़ियाउल हक आ जाए, मुशर्रफ आ जाए, नवाज आ जाए, तुसी इस गल नूं नहीं वेखना। तुसा की करना है? लतामुरुन्ना बिल मारूफ वला तनहवुन्ना अनिल मुनकर। हालात चंगे होवन या हालात तुहाडे मुखालिफ होवन, हमेशा तुसा अच्छाई दा हुक्म देना, बुराई तो रोकना। मेरे आका ने ड्यूटी लाई, कोई सानू रोकता है ना कि ना बयान करो। मैं कहा तेरी ड्यूटी लाई हुक्मराना, साडी ड्यूटी लाई रसूलुल्लाह चला होया। तेरी गल ते उच्चे उच्चे जाना, मौलाना ये बात नहीं बयान करनी। तू कौन होता है? तू अपना थाना चला। ए प्रोफेसर साहब नू पता है ना मसीद किवें चलानी, अलामा नू पता है ना हिफज किवें कराना, इन्हां नू पता है हजरत साहब नू कि ना बुखारी किवें पढ़ानी। तू चुड़िया सानू आके दसना है? तू अपना थाना चला। जे असा दीन गलत बयान करिए जबान वट दो, दीन बयान करना है तो ड्यूटी रसूलुल्लाह लाई। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान नहीं बदला जाएगा। डरो खुदा से होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो। या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। बस पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह दी जी ज़रब लाओ 1947 ना आयदा जाके जनाब ताल्लुक कायम हो जाए। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी ज़रब मुसलमान अल्लाह ही पाकिस्तान बन गए। हुण तुसी ज़रब लाओ तख्त उत्ते हुजूर दा दीन आ जाए, उससे जोशो जज्बे नाल पाना पैसी, वरना जालिम जालिम होंदे। हाँ तुहानू पता नहीं किस जनाब अद्धी राती मैं सुन के परेशान होया। हुजूर दे मेहमानां नू आके अद्धी राती उठा के जी कौन है जी, तू कहाँ से आया है? कहाँ ना पुत्र ना होवन, असीं पाकिस्तानी हैं, तुहाडे तो वड्डे पाकिस्तानी हैं। ते सुनिया तो वड्डा हुजूर पुर अमन कोई नहीं कायनात विच, ते सुनिया तो वड्डा मुहिब्बे वतन कोई नहीं। ये तो मुअर्रिख लिखेगा ते हथ कमदे लिखेगा। 60 लाख इन्हां कोल बंदा लियाकत बाग मौजूद सी, ते मुंडा भी अपना शहीद बिला वजह के पे होया सी। ते उलमाए अहले सुन्नत ते मशाइख अहले सुन्नत ते अवाम अहले सुन्नत 60 लाख पावर होने के बावजूद इन्हें जनाजा पढ़िया ते पत्ता भी ना तोड़िया मुल्क का। साढ़े तो वड्डा हुजूर केड़ा पुरअमन है? साढ़े नाल बैठ के गल करे कोई।
असी तो 60 लाख पावर होंदे क्यों जी, ते मुंडे नूं दफन करके पिंडियों आ गया सी। हमें कोई पाकिस्तान का दरस पढ़ाना चाहता है, अपने घर बैठे हम अब सबसे बड़े मुहिब्बे वतन हम हैं। हाँ जी, सबसे बड़े पुरअमन हम हैं, लेकिन बेगैरत नहीं है, ये बात पहली है। हाँ जी, गैरत हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। जिन्हें को 10 बंदे हो भी एहतजाज कर बैठे जनाब, तो 60 लाख बंदा होवे ते अवाम दे सीने चो अग निकल रही सी, इशारा कर रहे सन चलिए चलिए, सिर्फ 1 मिनट की देर सी, असी कहते ना चलिए, ते बचना की सी उदों, असी क्यों बचना सी जनाब, 60 लाख बंदा की होना सी जनाब। लेकिन असी फिर भी यार जनाजा पढ़ के बिला वजह साढ़े मुंडे नूं तुसीं फांसी लाया, तो फिर भी मोढे ते धोतियां रख के असी आ गए। फिर हमें जो थानेदार ने दसना है कि मुहिब्बे वतन कैसे होते हैं। मुहिब्बे वतन वो होते हैं जो लियाकत बाग में 60 लाख होते हुए मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ के वापस आ गए। हाँ जी, तवज्जो, ए मेरे आका मौला दी डिप्टी उलमा, फरमाया तुसा जरूर की करना है। फरमाया जे तुहाडे दौर जालिम जुल्म ते उतर आवे, सैनमियां दे बोर्ड ना उतरन ते मस्जिदां दे स्पीकर उतर जान, मुसलमान औरतां दे अद्धे दे जिसम उन्हां उत्ते टंगे होए भाई इत्थे आके वेखो इन्हां दे जिसम, ते ओ बोर्ड ते लगे रहन ते मस्जिदां दे स्पीकर उतर जान। हुजूर ने फरमाया वला ताखुजुन्ना अला यद ज़ालिम, फरमाया मेरी उम्मत दे उलमा जे तुहाडे दौर विच कोई जालिम जुल्म ते उतर आवे तो फिर तुस हथकड़ी को डरना है, पर्चा कटिया जाना है, अंदर चला जाना है। फरमाया ना ना, तुम्हारी ड्यूटी यह है कि जालिम का हाथ पकड़ना है। जालिम का हाथ उलमा की ड्यूटी हुजूर ने लगाई है जालिम के खिलाफ। और मेरे आका ने दूसरी में हदीस पढ़ जावा जनाब कि साढ़े लब्बैक दे नारे भी लावन, फिर उन्होंने जलसे जाके उन्होंने जलसे भी आबाद करन। हाँ जी, फिर कम 2 गल सीने च रब ने दिल रखे कोई ना ने, एक सियासी ते दूसरा मजहबी। रब ने दिल एक ही रखा सीने और वो दिल अपने हबीब की मोहब्बत वास्ते रखा। इतने साढ़े ना भी लब्बैक उधर भी पूरे, ये तो वही मुनाफकत। वैज़ा लकुल्लज़ीना कालू आमन्ना वैज़ा खलौ इला शयातीनिहिम कालू इन्ना माअकुम। मोमिन एक ही जगह खड़ा होंदा, जे गर्दन भी कट जान, क्यों जनाब हजरत खुबैब बिन अदी तख्तादार उत्ते बधया होवे, उन्हें कहा दस आए हुण तेरे की ख्याल है अपने नबी दे बारे। आपने फरमाया खुबैब बिन अदी जिथे खड़े आना, जे मेरी रिहाई इस बदले च होवे कि रसूलुल्लाह की तरफ कोई कंडा रुख करे तो मैं जान तो दे सकता, हुजूर की तरफ कंडे रुख नहीं होने देना। हाँ जी, ऐ मोहब्बत आप तख्तादार होते तराना पढ़ दें, लक़द जमा अल-अहज़ाब हौली व लब्बू कबाइलहुम। मैं इस इस्लाम दियां हुजूर गल्लां करना, मैनू लोग यही कहते मैं इस इस्लाम दियां गल्लां करना। जे तख्तादार होते भी होवे तो उत्थे गल इंज होवे, ते घर बह के चूं के ऐसे था तो चूं के ऐसे था, चूं चूं ना इस्लाम थोड़ा पहले। हाँ, ये चूं चूं ना भी चूं चूं से बात, चूं तो ना मतलब होता भी मैं बचा, मैनू बचाओ, मैनू कुछ नहीं होना चाहिए। मौलवी खादिम जड़ा बड़ा कीमती है पगड़ी, ये नहीं खुलनी चाहिए। असी तो बादशाह हथकड़ियां लवा के भी अंदर, मैं हथकड़ियां लवा के भी हसदा सी, वो कहते मौलवी का दिमाग खराब है। मैं कहा गल विच हो रहे, मैं कहा दिमाग खराब नहीं, मैं उन्होंने कहा, मैं कहा जलिया जिहदी खातिर तू मैनू अंदर भी हथकड़ियां जा लाइया, व्हील चेयर वाला बंदा नस भी नहीं सकता, मैं नस भी नहीं सकता। मैंने पहले इत्थे बधिया ने, फिर मैंने इत्थे बधिया ने। मैं उन्होंने क्या, मैं आखिर जल्ले हो जिन्होंने तुसी खुश करने वास्ते मैंने हथकड़ियां लाइया, भाई ये तायब हो जाएगा, तौबा करेगा, वो तो वेख नहीं रहे, तो जिन्होंने वास्ते मैं हथकड़ियां लवाई फिरदा वो मैनू वेख रहे। पीर में मवाहिब दुनिया पीर मेर अली शाह साहब ने भी लिखा मलफूजात मेरिया विच, आला हजरत बरेलवी भी नकल की गल इमाम इब्न हजर अस्कलानी दी मवाहिब दुनिया शरीफ भी। उन्हें क्या इज़ला फ़र्क बैन मौती व हयाती फ़ी मुशाहदती लिउम्मतिही व मारिफती बिअहवालिहिम व निय्यातिहिम व अज़ाइमिहिम व ख़वातिरिहिम व ज़ालिका इंदहु जलियुन ला ख़िफ़ा बी। इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं इस बात में कोई फ़र्क नहीं कि हुजूर ज़ाहिरी दुनिया में जलवागर हों या ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले जाएँ, हुजूर अपनी उम्मत को देख रहे हैं। हुजूर को अपनी उम्मत के हवाल का भी पता है, अवाल का पता है ना जी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने हुजूर ख्वाब विच तशरीफ ले गए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो तंग हुई ना जेल तो हुजूर दी ख्वाब विच तशरीफ ले गए। जाहिर है उस कुड़ी का ईमान तो बचाना सी, जो कुड़ी दिल सोच लैंदी रहमत डेवस के वारिस ते आके उन्होंने छुड़ा के लै गए। मेरा वारिस कौन है?
तो हजूर दी ख्वाब विच तशरीफ लै गए तो रसूलुल्लाह ने उन्हें अर्ज़ की थी हजूर मेरा इम्तिहान कदों मुकना है, तो हजूर भी रो पे तो फरमाया तेरा इम्तिहान नहीं है तो मेरी उम्मत का इम्तिहान है, उन्हें तेन छुड़ाना कदों। मैं उस इस्लाम दी गल्लां करना भी आफिया सिद्दीकी छुड़ा के लियाओ। ये कहते जी मौली साहब सख्त बातें करते, मैं हजूर है तुहाडे सामने गल्लां ये मेरी ऐ ही मैं गल्लां करना कि बर्मा दियां चीखदियां बच्चियां दी आवाज़ां तुसां सुननियां, एडी एडियां मासूम बच्चियां कुत्तियां की तरह रस्सियां पा के सुट देन, फिर उत्ते तरपने, फिर उन्होंने बुत मट ढोल लैके खड़े होंगे, बच्चियां जो मरदियां फिर गिद्धा आंदियां बच्चियां दे गोश्त खा जाते। मैं कहना उन्होंने बच्चियां की चीखा सुनने वाला एक बारी तो जो तरपने होने उन्होंने एक बारी तो उन्हें आवाज़ लाई होनी मुहम्मद बिन कासिम हुण नहीं आना, हुण मुहम्मद बिन कासिम दोबारा घोड़े लैके नहीं आना, बच्ची की चीख ते आ गया, असी तो हज़ारा चीखदियां पईयां। फिर जनाब हुण तारिक बिन ज़ियाद कश्तियां नहीं चलानियां, हुण नूरुद्दीन जंगी दोबारा नहीं रसूलुल्लाह की इज्जत वास्ते आना, हुण सलाउद्दीन अयूबी हज उमरे छोड़ के बैतुल मुकद्दस आज़ाद नहीं कराना, हुण महमूद गज़नवी के घोड़े दोबारा सोमनाथ का मंदिर ढाण नहीं आने। ऐ मैं इन्हें गल्लां करना तो कहनी जी बड़ी सख्त बातें करता है कोई, मैं दसो इन्होंने में कोई शरीयत तो बाहर बात है, उलमा बैठे मेरे तो पाबंदी ला दो, मैं तो वैसे ही माजूर हाँ, तो घर लेटर आवांगा रोटी तो रब देनी है जी। ए गल्लां जुर्मन कि बच्चियां दी आवाज़ां भी असीं ना सुनीए। बर्मा के मुसलमानों ते क्यामत गुजर जाए, उन्होंने कीमे इंज उन्होंने हजूर उन्हें गोश्त कट्टे नौजवानों के जिवें असीं बकरे के गोश्त कट्टते किसी ने उत्थे बस इतनी है तुसीं 2000 असीं उन्हां दी मदद करनी, समझ आई ना बात। कश्मीर की भी असीं मदद करनी, आई आई असीं ये नारा लाना है आई आई बोलो ना यार, ये तुसीं सोच मेरे मुंह वाला नहीं वेख रहे हो कोई नवी गल है। रोजाना कितने मुसलमान उत्थे शहीद होंदे मकबूजा कश्मीर। इकबाल कहता गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है और इरशाद नबुव्वत में वतन और ही कुछ है। हाँ जी उस वतन नूं असीं ये जनाब रोजाना उत्थे रोवन कि जी साढ़े भाई आ रहे हैं घोड़े लैके, तो उन्होंने की पता है बस तुसीं पर्ची रसूलुल्लाह दे दीन नूं दिओ, इंज रोंदे रोंदे पर्ची हजूर के दीन नूं दे दो बस। उन्हें कहा 60-70 साल हजूर तुहाडे दुश्मनों नूं दित्ती पर्ची हजूर हुण तुहाडे दीन वास्ते, बल्कि तुसीं कहो मौली खातिम में जलियां मारदा, पर्ची की क्या हैसियत है, हमारी तो गर्दनें भी हुजूर के लिए आ गई। तो अनस बिन मालिक कहते इफ्तखर हय्यान अल औस वल खजरज, फरमाया औस ते खजरज वाले जदों फजीलत इस गल दी जिहड़ी मैं बयान करन लगा, फरमाया औस ते खजरज वाले दोवें कबीले वड्डे मदीना पाक दे, ये जदों बहंदे सन ना फिर फखर करते सन कि फ़कालतिल औस वाले कहते सन ओए जान दो असी कौन आ, उन्हें कहा जी कौन हो, उन्हें कहा मिन्ना गसीलुल मलाइका हंज़ला इब्न राहिब व मिन्ना मन इहतज़्ज़ल अल अर्श साद इब्न मुआज़ व मिन्ना मन हमतहु दब्र आसिम इब्न साबित इब्न अबिल अफलह व मिन्ना मन उजीज़त शहादतहु बिशहादत रजुलैन खुज़ैमत इब्न साबित अल अंसारी। अनस बिन मालिक कहते औस वाले बह के ना कहते सन खजरजियां नूं और जान दो असी कौन आ, उन्हें कहा जी दसो कौन हो, उन्हें कहा साढ़े विच ओ जना है जिन्होंने फरिश्तियां गुसल दिता, उन्हें कहा ओ केड़ा, उन्हें कहा हंज़ला, उन्हें कहा साढ़े विच ओ जना है कि जदों दी रूह निकली तो अल्लाह दा अर्श भी हिल गया, उन्हें कहा ओ केड़ा कौन है, उन्हें कहा साद बिन मुआज़, उन्हें कहा साढ़े विच ओ जना हमत ओ दबरो, जदों काफिर उहदी गर्दन कट्टण आए तो अल्लाह ने शहद दी मक्खियां भेज दित्तियां, उन्हां दे पिछे लगियां वो नस गए। उन्हें कहा ओ केड़ा जना है जिहदी मैयत दी हमायत ते लाश दी हमायत उन्हें शहद दी मक्खियां की, उन्हें कहा आसिम इब्न साबित इब्न अबिल अफलह, उन्हें कहा हज़रत आसिमन, हज़रत आसिम ने जिन्होंने मारिया सी ना उहदे मावा ने कहा मन्नत उहदी मां ने मन्नी सी कि मैं आसिम दी खोपड़ी शराब पीनी, जदों हज़रत आसिम शहीद होने लगे तो उन्हें कहा या अल्लाह तेरे नबी दे दीन वास्ते ते तेरे वास्ते जान देन लगा, लेकिन मेरी खोपड़ी गैरां नूं शराब न पिवावे। तो जदों काफिर गर्दन कट्टण आए तो फिर अल्लाह मक्खियां भेज देती, उन्होंने पिछे लगे तो जाओ नसे, तो राती उन्हें क्या कट्टांगे तो राती रब ने बारिश भेजी, वो लाश ही चुक के पानी लै गया, उन्होंने ना ही बन गया बली उल अर्द कि आसिम वो सहाबी हैं जिन्होंने जमीन खा गई अपना पुशीदा करके लै गए। हाँ जी हाँ जी, उन्हें क्या साढ़े विच हज़रत आसिम भी मौजूद हैं, उन्हें क्या होर, उन्हें क्या वमिन्ना मन उजीज़त शहादत बिशहादत रजुलैन, उन्हें क्या साढ़े विच ओ जना है जिहदा एक दी गवाही दो दे बराबर है,
उन्हें क्या ओ कौन है? उन्हें कहा खुज़ैमा बिन साबित अंसारी। क्यों जनाब, ए फखर दियां गल्लां जिहड़ियां असीं बयान कर, क्यों जी? उन्हें जनाब गली बनाई, उन्हें जनाब वाटर पंप लवाया, वो नहीं सन करते भाई ऐ। उन्हें क्या साढ़े विच ऐ जने और चारों गल्लां वो वन जिहड़ियां हुजूर दी इज्जत और नामूस ते उत्ते बात। भाई हजरत साहब ने हुजूर दुआ की मंगी जदों रगे अखल कट, ऐ जिंदगी दा मकसद है, पोतरे दा विआह वेखना है, दोतरियां दा वेखना है, एक कोठी बनानी, एक प्लाट बनाना है। साद बिन मुआज नूं जदों तीर लग गया ना ते साद बिन मुआज दुआ अजे 33 साल उम्र सी, 70 साल भी होवे हुजूर दे दीन दा काम न कीता, चिट्टी दाढ़ी लैके तू कबर च की कवेगा? मैं पोतरे दे विआह वेख के आया। फरमाया जदों मेरे खाके बनते रहे बाबा तू अंदर बैठा रहा। मेरा बुढ़ा साहबी 86 साल उम्र हजरत अमर बिन मादी करब दी जंग यरमूक के चले गए। ऐसे बुढ़े सिर्फ हुजूर फिल्मां वेखने वास्ते रह गए। हाँ जी, केबला दे बुढ़े साहबी नाबीना साहबी अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम वो भी चले गए, कटे हुए हाथ ना हजरत अमर बिन तुफैल दौसी भी चले गए। कोई नहीं उजर कर सकेगा क़यामत वाले दिन कि जनाब मेरा ढिड दर्द सी तो मैं ता नहीं सी बाहर निकलिया। हाँ जी, मैं बुजुर्गों नाल गल कर रहा, जो हुजूर की इज्जत की गल मरता है इंज भी जाना है सिस्तिया इल्मुद्दीन को पूछो कि पीर जमात अली शाह साहब उन्हें पैर क्यों चुमे? बुढ़े सैयद हो के पैर चुम देते सन। गल हुजूर दी काम इत्थे भी जदों भी जमा तफरीक करके लियाओगे ना, दुनिया होवे या आखरत होवे, अगे रसूलुल्लाह ही खड़े। हाँ जी, अनस बिन मालिक हुजूर जी 10 साल खिदमत की थी। फरमाया अरस की थी हुजूर क़यामत वाले दिन तुहानू कित्थे तलाश करिए? फरमाया हौज़े कौसर ते मैं खड़ा होवांगा। अरज की थी अगर उत्थे मुलाकात ना होवे थे, फरमाया जिथे नामा अमाल तोले जा रहे होंगे। अरज की थी हुजूर उत्थे भी ना मिलो तो फिर? फरमाया फिर पुल सिरात ते मैं खड़ा होवांगा। नकदो हासिल हुजूर की जात है। क़यामत वाले दिन भी जिधर भी जाओगे ना अगे हुजूर ही खड़े होने। हाँ, इस वास्ते असा ही दिन रात प्रोफेसर साहब किबला सारे असी दिन रात ऐ तां गल्लां करदे आ, लोकां दे ढिड च हज़म नहीं होंदी। जलिया गल जे रसूलुल्लाह नाल हज़रत साद बिन मुआज़ जदों साहब हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमांदे आप दी दुआ की मंगी, वो मैं दुआ तुहानू सुना। उन्हें कहा या अल्लाह जे तू अपने नबी दे बारे जो कोई जंग रखी है, इन्हां कुरैशियां फिर आना है मुशरिकीन ने मक्का लड़न, इंज फिर आना है तो अब की नहीं, फिर मेरा जख्म ठीक कर दे, फिर मैनू मौत ना देवी। वैन कुंता कतातल हरब बैनहु व बैनहुम फक़बिज़नी इलैक, जे इंज ना तेरे नबी दे मुकाबले दोबारा इंज नहीं आना 25,000 लैके तो फिर मैनू इससे जख्म नाल मौत दे दे। लेकिन एक होर शर्त है मरण वास्ते। क्यों जी? एक होर शर्त है। साद बिन मुआज़ क्या या अल्लाह फिर भी मैनू मौत ना देवी, या अल्लाह जद तक बनु कुरैज़ा तेरे नबी नाल गद्दारी की थी उन्हां दा अंजाम विखा के मेरी अखां ठंडियां ना होवन, मौत ना देवी। ऐ जिंदगी दा मकसद है जी। 33 साल उम्र है, ऐ मकसद जिंदगी दा। जे तेरे नबी दे नाल इन्हां आना है तो फिर बाकी रखे, जे नहीं तो फिर मौत दे। आप दी रगे अखल जी फिर खुल गई। सिद्दीक़ अकबर फरमांदे ने हुजूर ने हाथ चुक के ना इत्थे रखिया साद बिन मुआज़ दा, खून जड़ा हुजूर दे चेहरे अनवर ते बह रहे सी। मैं हुजूर इत्थे गल करना कि जेड़ा रसूलुल्लाह नू खुश करे तो हुजूर ने दस्या क़यामत तक असी तो खून भी अपने चेहरे अनवर ते लै लै। हाँ जी, हाँ जी, क्यों जी? जेड़ा हुजूर नू खुश करे। आज लोग गैरों को खुश करते हैं, कहते छोड़ो जी इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, इतनी इंज नहीं होना चाहिए, इतनी नहीं होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए हज़रत साद बिन मुआज़ दी धमकी उत्ते नाज़िल हुई, यानी धमकी ना थले दी तो रब ने तायीद कर दी। यहूदी खड़े सन ना आपस में यहूदी, तो एक दूसरे को कह रहे सन ओए और राय ना सुना। हज़रत साद बिन मुआज़ चूंकि उन्होंने बोली जानते सन तो उत्थे खड़े खड़ा फरमाया याद अल्लाह अलैकुम लानतुल्लाह, फरमाओ अल्लाह दे दुश्मनों तुहाडे उत्ते लानत होवे। होए लैन समय तो आमिर रजुलिन यकूलु आले रसूलिल्लाह अदरिबन्ना उन्हों का, अज तो बाद मैं किसी को सुनिया उन्हें राय ना हुजूर नू क्या ते मैं उहदी दौड़ ला देंगे। अजे हुजूर दी बारगाह विच नहीं गए, अपने को फैसला सुना के गए। जी ए गल जो आपने की थी ना तो यहूदियों को कहने लगे तुसी भी तो राय ना नहीं कहते। साद बिन मुआज़ हुजूर दी बारगाह विच चले गए। उन्हें कहा हुजूर मैं अज उन्होंने यहूदियों को सुनिया बड़ा खतरनाक लफ्ज़, लेकिन उन्हें मैनू अगो क्या कि तुसी नहीं कहते। उस वेले जिबरील आ गए, मैं या मेरे हबीब या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ए साद बिन मुआज़ दी धमकी उत्ते यहूदियों के खिलाफ आयत नाज़िल हुई। ऐं दोवें पावे नप के हुजूर ने इत्थे रखी की मुहम्मद से वफा तू आ यार हुजूर दा दीन गलियां महल्ले लुटे ते तुसी जाना अपनियां बचाओ।
जी मैनू कुछ नहीं होना चाहिए, दसो जे क़यामत वाले दिन। रसूलुल्लाह पूछ लिया कि मैं तो खंदक वाले दिन भी मिट्टी चाहिए या अपने जिस्म मुबारक। बरा बिन आज़िब कहते हैं रह तो रसूल अल्लाह है, मैं वेख्या रसूल जेड़े साहबा हजूर की थुक मुबारक नहीं सन थले जान, उन्हें कितनी बारी क्यों होना हजूर असी जे हाजिर असी जे हाजिर। हजूर ने फरमाया पीछे हटो, तुम अपनी ड्यूटी की अपनी जिम्मे की चाहो मिट्टी। हजूर खुद मिट्टी चाहिए। बरा बिन आज़िब कहते हैं यनकुल तुराबा अला ज़ारिही हत्ता वाज़त तुराबु बयाज़ बत्निही। हजूर ने बरकत वास्ते एक टोकरा नहीं चाहा, मुसलसल हजूर मिट्टी सुटते रहे, यहां तक कि वो मिट्टी का गर्दो गुबार उड़ उड़ कर उसने हजूर का जिस्म मुबारक इतनी बार चूमा कि आपके जिस्म की सफेदी गुम हो गई थी। हाँ यार तुसी ते मैं दीन नाल की कर रहे हैं, बस करो बड़ी हो गई हुण 70 साल हुण हजूर दा दीन लिया। हजूर कितने खुश होणगे जी, ओ इन्हें कुफर दा निजाम सुट के मेरा दीन ऐन चुक लिया, कितने रसूलुल्लाह खुश होणगे ते किवें निगाहे करम साडी तरफ हो जानी। पाकिस्तान में मुकड़ी कोई शय नहीं। वलो अन्नहु मकामुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लाकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया जे तौरात ते इंजील दा निजाम कायम कर दे ते आसमान भी अपने दरवाजे खोल देंदा, जमीन भी खजाने बाहर कट देंदी। दसो यार तौरात ते इंजील दा निजाम नाफिज कर दे ते ए बरकतां होंदियां, जे कुरान ते मुहम्मद अरबी दा निजाम आएगा तो फिर क्यों जो बरकतां ही बरकतां हो जानियां पाकिस्तान। इतने शायद मुकड़ी कोई नहीं। तुसी जनाब जेबां च लैके खुद ज़कात फिरनियां लैनी, वो कहेगा तू लैनी मैं भी नहीं फिरदा, तू लैनी। मैं उस दीन दी गल्लां करना। हाँ वो दीन आना है इंशाअल्लाह। तुसी तैयार हो जाओ, कान बंद कर दो, कान बंद कर दो बिल्कुल। जरा हुजूर दी शान बयान करे उन्हें कहा दसो जी मौलाना रसूलुल्लाह दे मुबारक हाथ के हो जैसन, और दसो जी मौलाना हुजूर की जुल्फें कैसी थी, और दसो जी मौलाना हुजूर के मुबारक अबरू कैसे थे, दसो जी मौलाना हुजूर के मुबारक दंदान कैसे थे, दसो जी मौलाना रसूलुल्लाह चलदे किवें सन। हाँ जी मौला अली फरमांदे ने हुजूर जदों चलदे सन ना कान्नमा यनहत्तु मिन सबबिन, जमीन इंज सिमट के अगे आंदी सी। हुजूर इत्थे पाँव रखो, हुजूर इत्थे पाँव रखो, हुजूर इत्थे पाँव रखो। हाँ फरमाया हुजूर तो वध के सखी कोई नहीं वेख्या, हुजूर तो वध के सोहनी गल किसी नहीं की, हुजूर तो वड्डा कबीला किसी का नहीं सी। जिन्हें अचानक वेख्या उन्हें पूछा कौन है, तो फिर जदों करीब आया तो फिर कहण ते मजबूर होया ना कोई होया ना कोई हो सका। तवज्जो जी यार तवज्जो जी। अगली गल जनाब ए लंबी है तो 2-3 जुम्मे की तकरीर है, तो 3 घंटे की तकरीर है साद बिन मुआज के बारे। मैं मुख्तसर करके आखिरी गल कर लगा। मेरे आका मौला खुद साथ हाँ हुजूर ने जब इतने चाहे ना बाद फिर आप दी मैयत मुबारक बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई। यहूदियों ने प्रापगंडा किया, उन्हें क्या इन्हें बनु कुरैज़ा का फैसला बड़ा गलत। हुजूर होते फैसला अग ला देने वाला। बनु कुरैज़ा तो 750 बंदे हुजूर ने मारे, साद बिन मुआज के फैसले ते मारे। तो साद बिन मुआज ने जब फैसला किया ना तो हुजूर मुस्करा पाया, फरमाया साद है जरा तू फैसला किया है पहले अर्श ते हो चुकिया। हाँ जी साद बिन मुआज कहते हैं या रसूलल्लाह जी मैं वो फैसला न कर सकिया जो अल्लाह रसूल चाहते हैं। फरमाया ये यहूदी है चाहते 750 बनु कुरैज़ा के बंदे हुजूर ने मारे। ये तो कभी बयान ही नहीं ना किए। इस्लाम अमन का दर्स देता है। मैं कहा जो गद्दारी रसूलुल्लाह नाल करन तो बनु कुरैज़ा का अंजाम क्यों है। लो जी उन्हें कहा जनाब इन्हू यहूदियों की बददुआ लग गई। मेरे आका ने फरमाया यहूदियों की बददुआ लगनी सी। 70,000 अल्लाह के फरिश्ते जेडे अज तक जमीन ते नहीं आए साद दी मैयत चुकन आए बैठे। 70,000 फरिश्ते, फरिश्ते का एक पर भी मान च कोई नहीं, तो 70,000 फरिश्ते आ गए। फिर मेरे आका मौला उन्होंने कबर च उतरे। मैं मुख्तसर गल कर लगा। जब उतरे तो आप दी अम्मी जान हजरत साद दी मां पिछले साल अपना पुत्र एक दे चुकियान मैदान ओहद उमैर बिन मुआज, इस साल दूसरा पुत्र दे दिता। मावा है मुसलमाना दियां, समझ आई ना जी। हाँ बच्चे बाहर ना निकली हालात नहीं ठीक, तो ना उन्हें हुजूर ने अर्ज की हुजूर मैनू इस्लाम ने की दिता, पिछले साल एक पुत्र लै लिया दूसरा हुण लै लिया। तो साद बिन मुआज की अम्मी जान जब कबर के किनारे खड़ के ना उन्होंने आंसू बह रहे, तो मेरे आका ने उन्होंने तसल्ली की दी। फरमाया अला यरका दमो के व यज़हबा हुज़नो के बिअन्न अब्नका अव्वल मन दहकल्लाहु लहू व तज़ल्लल अर्श। फरमाया साद दी मां हुण आंसू बंद कर दे, अपने दिल चो गम कट दे। बिअन्न अब्नका अव्वल फरमाया आदम अलैहिस्सलाम तो लैके अज तक रब हसदियां किसी नूं नहीं मिलिया। तेरा पुत्र जदों पहुंचा तो रब नूं हसदियां मिलिया। क्यों जी
बयान नबना का अव्वल मन दाहिक अल्लाह और वाह तज़्ज़ल अर्श फरमा अज तक जितनियां रूहां उत्ते गईयां अल्लाह दा अर्श नहीं कदी हिलिया जदों साथ दी रूह उत्ते गई तो अल्लाह दा अर्श भी हिल गया कि मुहम्मद से वफा तूने बस इतनी ऐसी यही दर्स देंगे और लोगों की बड़ी इंतहा पसंदी की बात ऐ मैं जनाब गल्लां करना ऐ गल्लां कर लो जी हुण मैं आखिरी हदीस पढ़ के मेरी गुफ्तगू खत्म पढ़ देवां जी ओदा तर्जमा तो पहले मैं कर चुकिया आन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बित्तवील मुमग़्ग़िद वला बिल कसीर मुतरद्दिद व कान रबतम मिनल कौम वलम यकुम बिल जादिल कतित वला बिसब्त कान रजुलन शारा वलम यकुम बिल मुत्तहम वला बिल मुकलसम व कान फी वजही तदवीरुन अबयद मुशरबुन अदअजुल ऐनैन अहदबुल अशफार जलीलुल मुशाश वल कतित अजरदु ज़ु मसरुबतिन शस्नुल कफ़ैन वल क़दमैन इज़ा मशा तक़ल्ला कान्नमा यनहद्दु मिन सबब व इज़ा इल्तफ़त मान बैन कतिफ़ै ख़ातमुन नबुव्वत व हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन अजवदुन नास सदरन व अस्दकुन नास लहजतन व अलियनु मरीक़तन व अकरमुहुम अशीरा मर्राउ बदाहतन हाबा व मन ख़ालतहु मारिफ़तन अहब्बा यक़ूलु नायतु लमर क़ब्लहु वला बादहु मिस्ला लब्बैक।